सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड्स इन गूगल एड्स। डैशबोर्ड को हम क्रिएट करते हैं, उसकी नीड ये होती है कि जो डाटा होता है हमारी कैंपेन्स का, उसको एक बेटर वे में एनालाइज करने के लिए, उसको हम बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर है ना, हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं उस डाटा को यूज़ करके। जो इन मैट्रिक्स का जो डाटा है, जो वैल्यूज़ हैं, उसको यूज़ करके हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं। और हम फिर किसी भी डेटा रेंज का जो डाटा होगा उसको हम उन चार्ट्स की फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस लेवल पर देखो, आपको डाटा दिख रहा है, कन्वर्जेंस है, कन्वर्जन रेट है, क्लिक्स हैं। तो यहाँ पर तो आपकी सिर्फ की वैल्यूज़ दिख रही हैं, लेकिन आपको अगर चार्ट्स की फॉर्म में देखना है, और वो भी आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो आपको देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मेरे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं डिवाइस वाइज, टैबलेट से कितने आ रहे हैं, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, और डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम वहाँ पर चार्ट्स की फॉर्म में इसको देख सकते हैं। और फिर इस डैशबोर्ड को आप अपने सीनियर से या अपने क्लाइंट्स से शेयर कर सकते हो। तो जो आप उनके साथ शेयरिंग करोगे, तो वो कोई भी डेटा रेंज सेलेक्ट करके उस डेटा रेंज का डाटा वहाँ पर देख सकते हैं। सो लेट्स सी वेयर दिस डैशबोर्ड लाइज इन द गूगल एड्स इंटरफेस। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाना है, देन ये लास्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड्स। अब यहाँ पर आके, अब यहाँ इस बटन से आप नया डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ नीचे भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर एक है ओपन सैम्पल डैशबोर्ड। गूगल ने एक सैम्पल डैशबोर्ड भी आपको प्रोवाइड किया है, उसमें भी आप एडिट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप नया नहीं बनाना चाहते तो हम पहले उसी को देख लेते हैं। अब ये एक सैम्पल डैशबोर्ड है, ठीक है। इसको हम एडिट करके देखते हैं, तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं, हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फर्स्ट डैशबोर्ड, सेव, ठीक है। ये सेव हो गया। ओके, यहाँ पर ये स्कोर कार्ड है, ये नंबर्स हैं। देन उसके बाद ये ग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये एंड में टेबल है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ऐसे पेंसिल आइकन आ जाएगा। अब ये जो कस्टम स्कोर कार्ड है, अगर जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इंप्रेशन नहीं देखना, मुझे इंटरेक्शन रेट नहीं चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर इसको तो देखो यहाँ पर है ना, अब मुझे इंटरेक्शन रेट, इंप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो एक तो क्लिक्स कम कर लेते हैं, और हम कर लेते हैं कन्वर्जन, सॉरी, कॉस्ट पर कन्वर्जन, एंड एक कर लेते हैं कन्वर्जन रेट। यहाँ पर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं कन्वर्जन रेट, तो ये हमें देखने हैं, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर, आप यहाँ पर कोई फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि, तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ जो गूगल सर्च का डाटा है वो मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब है कंडीशन। अब ये जो आपने मैट्रिक्स लिए हैं, इन पे आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन मुझे क्या चाहिए हैं, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आनी चाहिए। और देखो आप यहाँ पर है ना, कलर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कलर में चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ सेव। अब कन्वर्जन पे मैंने एक कंडीशन लगाई थी, देखो वो येलो कलर में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आप स्कोर कार्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, डेली कॉस्ट बाय डिवाइस, ठीक है। देखो इसको भी चाहो आप एडिट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर है ना, डिवाइस वाइज हम कॉस्ट डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कॉस्ट डाटा है, देखो यहाँ पर ये रुपीज़ में 322 रुपीज़ तक यहाँ पर इस चार्ट में है। और देखो यहाँ पर है ना, डिवाइस वाइज हम कॉस्ट डाटा को शो कर रहे हैं। देखो ये इस तरफ ये वाई एक्सिस पे रुपीज़ है, कॉस्ट डाटा है, और ये मोबाइल फ़ोन्स ब्लू कलर में, येलो में कंप्यूटर्स, रेड में टीवी स्क्रीन्स, और ग्रीन में टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी लाइक, आप मुझे यहाँ पर कॉस्ट नहीं देखनी, एंड तो इसको मुझे कन्वर्जन्स देखने हैं, आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर एक ही कन्वर्जन दिखा रहा है जो कि मोबाइल फ़ोन से आया। अब इसकी जगह मैं क्लिक्स करता हूँ, ठीक है। देखो ये अभी क्लिक्स शो कर रहा है, आप यहाँ से इसको देखो देख भी सकते हो, ओवर करके अलग अलग डेट के हिसाब से ये उतने क्लिक्स दिखा देगा, और कितने कहाँ से आए। जैसे कि देखो ये दिखा रहा है 2 अगस्त 24 को मोबाइल फ़ोन से 18 क्लिक्स आए हैं, कंप्यूटर्स टैबलेट से 00 आए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर्स दिए गए हैं, तो ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हो। अब थर्ड है, देखो ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इस टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो, जैसे आप चाहो बोल्ड इटैलिक और करके जैसे वर्ड में करते हो, तो इसको भी आप चेंज कर, आपको कोई यहाँ पर नोट लीव करना है, कोई भी नोट डालना है तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हो। अब उसके बाद ये बाकी चार्ट्स हैं, इनको भी आप कर सकते हो, जैसे कि तो ये पाई चार्ट है, यहाँ पर डिवाइस वाइज क्या शो कर रहा है, इंट्रैक्शंस, और मैं यहाँ पर कन्वर्जेंस लगाता हूँ तो आपको एक ही कन्वर्जन दिखेगा मोबाइल फ़ोन्स का है, क्योंकि कन्वर्जन एक ही था, राइट। इसको मैं चेंज करके हम कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्लिक्स दिखा रहा है डिवाइस वाइज, मोबाइल फ़ोन से और कंप्यूटर से कितने हैं, तो मोस्टली हमारे 354 में से मोस्टली जो हैं 330 क्लिक्स हैं, 93% दैट आर फ्रॉम मोबाइल्स, और ओनली 6% ऑफ द क्लिक्स आर फ्रॉम कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर आप ऐसे कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको जो भी कैसे भी कस्टमाइज़ करना है, जो आपको डाटा व्यू करना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे ये बार चार्ट के लिए होगा, जैसे इसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। तो यहाँ पर ये डाटा शो कर रहा है डिवाइस वाइज ही क्या डाटा है, देखते हैं। वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे क्या है, तो इंट्रैक्शन रेट की वैल्यूज़ हैं और कॉस्ट है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ इंट्रैक्शन रेट की बजाय यहाँ पर मैं क्लिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर रेड तो है क्लिक्स और ब्लू है कॉस्ट। तो जो वाई एक्सिस पे जो दिखा रहा है रुपीज़ में, दैट इज़ कॉस्ट, ठीक है। और ये जो है इस तरफ ये है क्लिक्स, तो क्लिक्स जो हमारे टोटल आए हैं दैट आर 330 क्लिक्स मोबाइल फ़ोन से, ओके। और इधर कंप्यूटर से कॉस्ट एंड क्लिक्स, टीवी स्क्रीन कॉस्ट क्लिक्स में ही है, टैबलेट पे, ठीक है। तो ऐसे आप करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी वैल्यू, जो भी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर पुट करनी है। फिर टेबल है, ठीक है। देखो टेबल को भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पर क्या है, रोज़ में क्या है, कैंपेन्स हैं और ये कॉलम्स हैं। अब देखो ये रिपोर्टिंग टूल ओपन हो गया है। सो रिपोर्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से रिपोर्टिंग टूल लर्न कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो ऐसे आप एक सैम्पल डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हो, देखो मैंने डुप्लिकेट कर दिया, और इसको आप जहाँ पर भी ड्रैग करके लगाना चाहो ना, आप इसको लगा सकते हो। देखो ड्रैग हो सकता है ये, ओके। मुझे यहाँ पर ड्रैग करना है तो आप यहाँ इसको ड्रैग कर सकते हो। अभी मैं अंडू कर देता हूँ, ओके। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, एक नया डैशबोर्ड खुद से क्रिएट करके स्क्रैच से। तो यहाँ पर है ना 3 चीज़ें हैं, देखो नोट, रिपोर्ट और स्कोर कार्ड, ओके। देखो नोट तो ये था, ये स्कोर कार्ड ये है, और ये बाकी जो सारे हैं ये हैं रिपोर्ट्स, जो रिपोर्टिंग टूल में बनते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है। तो जैसे अगर मुझे नोट क्रिएट करना है तो यहाँ पर वही है, आप जो चाहो यहाँ पर आप एज ए नोट यहाँ पर लिख सकते हो, तो वो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसको है ना हम मूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी उसका बताया था, आप इसको भी कहीं पर भी ऐसे जहाँ चाहो इसको मूव कर सकते हैं इनको। आप इसका चाहो तो इसको भी आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, तो और भी ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कार्ड्स आ जाएंगे जब इसको स्ट्रेच करोगे तो। अब यहाँ पर नोट हो गया, रिपोर्ट एंड स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड देखते हैं, देखो स्कोर कार्ड ये जो था ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा, हमें इसका नाम देना पड़ेगा, ओके। मैं यहाँ पर वोट है कुछ भी दे देता हूँ इसको, वही आपको मैट्रिक्स यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले की हैं, ओके। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए मैं एक ही मैट्रिक लेके चल रहा हूँ, एंड इनको आप ऑन कर सकते हो चाहो तो, ऐड, ठीक है। देखो ये एक छोटा स्कोर कार्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया है, राइट। अब जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ रिपोर्ट। देखो जो हम रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट में नाम दे देता हूँ न्यू वन। तो अब देखो वहीं पर आ गए हैं हम रिपोर्टिंग टूल पे, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ऐसे आप एक न्यू डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इसमें अगर आपको चेंज करना है तो इसमें आप चेंज करके रख दो। सो अब आप इसको
शेयर कैसे करोगे अपनी सीनियर क्लाइंट को? पहला ऑप्शन तो ये है कि डाउनलोड करके आप इन फॉर्मेट्स में .csv, एक्सेल .csv, पीडीएफ और गूगल शीट्स, तो आप इनमें करके आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो या सीनियर को। देखो जैसे मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, इसको देखते हैं, देखो ये वाला, ठीक है। इसको आप अब क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को शेयर कर दो, ठीक है। सेकंड, आपको एज गूगल शीट्स भी आप इसको ले सकते हो और फिर उसको शेयर कर सकते हो क्लाइंट को। आप इसकी स्केड्यूलिंग भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पर मेंट कर रखा है डेली, वीकली, मंथली, आप इसको, ठीक है, कितने बजे, तो डेली जाएगा ये 9 बजे, एक नोट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और किसको शेयर करना है, इस अकाउंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, सबको कर दो या फिर जिसको आप चाहो। जैसे यहाँ मैंने खुद को कर दिया स्केड्यूल, ठीक है। अब डेली ये 9 AM मुझे रिसीव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग डैशबोर्ड इन गूगल एड्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई।